वो बेटियां भी कैसी बेटियां थी। उसने कहा मेरी मर्जी के बगैर चौखट पार न करना। इत्तेफाक देखिए, शोहर गया, कुछ दिन गुजर गए, अचानक भाई आया दरवाजे पे। कौन? तेरा भाई हो। दरवाजा खोला, अंदर आया। क्या बात है? बहन लेने आया हूं। कहा क्यों? कहा पापा की तबीयत खराब है, वो ये चाहते हैं कि वो हो सकता है ये उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हे हों, तुझे देखना चाहते हैं। आंख में आंसू आके उसने कहा शोहर की इजाजत नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। भाई आंख में आंसू लेके पलट गया। बाप ने कहा बेटे लाया नहीं बहन को? कहा वो नहीं आती। कहा क्यों? कहा उसने कहा शोहर की इजाजत नहीं है। फिर 3 दिन गुजर गए, सांसें अटकने लगी। उसने कहा एक बार बाप तो यार बाप होता है। उसने कहा एक बार और मेरी बेटी से जाके कह, उससे कह दे बाप चंद सांसों का मेहमान है, आजा, देखना है तो, जीते जी मिलना है तो आजा। फिर गया, फिर दरवाजा बजाया, आंख में आंसू थे, रो के कहने लगा बहन कहा क्या? बाप की जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि तू उनसे एक बार बात कर ले। औरत की चीख निकल गई, कहने लगी भाई मजबूर हूँ, मेरे शोहर ने इजाजत नहीं दी है। ये कह के भाई को वापस कर दिया, मैं नहीं आ सकती हूँ। अल्लाह अकबर। भाई वापस गया, बाप का चेहरा दरवाजे की तरफ मुड़ा था, आंखें बेटी के इंतजार में थी। भाई को, बेटे को अकेला आते देखा ना तो चीख निकल गई, कहने लगा लाया नहीं बहन को? कहा वो आने तैयार नहीं, उसने ये कहा है कि मेरे शोहर की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। ये कह करके जब उसने सुना ना तो उसकी हिचकी निकली और फिर हमेशा के लिए बाप की सांसें थम जाती हैं। बाप को कफन दिया गया, उसका जनाजा तैयार किया गया। उसी बस्ती में बेटी रहती है, उसी बस्ती में बाप रहता है। लोगों ने कहा यार कोई मजबूरी रही होगी जो बेटी ना आ सकी। बेटी तो नहीं आई, चलो इसका जनाजा ही लेके बेटी के दरवाजे तक चलो। बेटी का जनाजा उठाया, बाप का जनाजा उठाया, बेटी के दरवाजे पे लाए, दस्तक दी। कहा क्या बात है? कहा तू जिंदगी में तो ना देख सकी, बाप कफन में तैयार होके आ गया है, अब तो बाहर आके देख ले। उसने कहा नहीं भाई, अगर दिखाना है तो मेरे बाप का जनाजा घर में लेकर के आ जाओ, मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, लोगों की चीखें निकल जाती हैं। जनाजे को अंदर रखा है, अल्लाह अकबर। बेटी ने बाप के चेहरे से कफन हटाया, माथा चूमा है, चूमने के बाद तलवों में आके बैठ जाती है, फिर बाप के तलवे चूमे, रो के कहती है ए मेरे अल्लाह तू खूब जानता है ये मेरे दूर का रिश्तेदार नहीं है, ये मेरा खानदानी नहीं है, ये मेरा पड़ोसी नहीं है, बल्कि ये मेरा बाप है। बाप ये वो लेटा है जनाजे पे जिसने मेरी एक एक सांस का, मेरे एक एक सांस का ख्याल किया है, जिंदगी के एक एक लम्हे का ख्याल किया है। ए मेरे परवरदिगार तू खूब जानता है कि मैंने तेरी शरीयत के लिए बाप की मोहब्बत ठुकरा दी है। ए मेरे अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। बेटी ने रो के इतना कहा है। बाप का जनाजा उठा, कब्रिस्तान गया है, बाज़ले वालों ने देखा कि वे बाप जो कल दफन किया गया था आज जन्नत की बहारों में टहल रहा है, जन्नत में टहल रहा है। किसी ने कहा बता तो सही कौन सी नेकी काम आई है? उसने कहा मेरे पास तो कोई नेकी नहीं है। जब मैं कब्र में आया रब ने कहा फरिश्तों इसे चैन से सोने दो। कहा कौन सी नेकी है? कहा बाकी काम तो छोड़ो, एक नेक बेटी छोड़ के आया है, इसकी बख्शिश के लिए वही बेटी काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम का नजरिया। आज मैंने गलत नहीं कहा, मियाँ घर नहीं बीवी को डरना। मियाँ लगा कमाने पे, बीवी लगी लुटाने पे। हैं बाबा ने जितने मांगे 1151 दे के आग लगा दी कमाई में। अरे उस शोहर से पूछ कितना पसीना कमा के लाया था, कितना पसीना बहाया इसने। इसने नए जूते इसलिए नहीं खरीदे, बेटी के हाथ पीले करने थे, और तूने जाकर बाबा के कदमों में डाल दिए। तुझे सोचना तो था। मुझे बताओ तो सही हम कहां चल रहे? अल्लाह आपको सलामत रखे कमेटी वालों और इस जलसे में आने वालों। लोग डीजे बना के बजा के वलियों को चिढ़ाया करते हैं, हम हुजूर की बातें करके वलियों को मनाने बैठे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर जाना लेकिन कभी ऐसी महफिल में न जाना जो खुदा को भी पसंद ना हो, मुस्तफा को भी पसंद ना हो। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही, इंशाल्लाह। और बेटियों से कहना बेटी तू दुनिया में फैशन के लिए नहीं आई है, तू तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बनने आई है। सुभान अल्लाह। तेरी जिंदगी ये नहीं है
और जब माएं ऐसी होती हैं तो फिर औलाद कैसी होती है जानते हो। फिर ये 18 साल में जूता लेके बाप के मुंह पे खड़ा होता है, जूता लेके कहता सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा। सुनो जवानों, अगर चाहते हो ना नस्लें अच्छी हो तो अच्छी गोदों का इंतखाब करो। MBBS, BUMS, MA, BA सब ने ढूंढा, कोई ऐसा भी होना चाहिए जो कुरान की कारिया तलाश करे, 5 वक्ता नमाजी बेटी तलाश करे। और यार जो रब के हक अदा करना जानती है वो तेरे भी हक अदा करना जानती है। जो रब का हक अदा नहीं कर सकती वो तेरा हक, कान खोल के सुन लेना, ये कायदे कुल्लिया है। जो रब का हक अदा नहीं कर सकती वो तेरा भी हक अदा नहीं कर पाएगी। समझ रहे ना मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ। अच्छी गोदों का इंतखाब करोगे तो औलाद भी अच्छी होगी। लोग कहते हैं जी मैं फला बाबा के पास गया था, उन्हें 11,000 दिए लेकिन बेटा फर्मा बरदार नहीं हुआ। मैंने कहा 11,000, 11 लाख भी देगा तब भी फर्मा बरदार नहीं होगा। इसलिए कि तूने जो 18 साल गलती की है ना उस पे 11,000 से पर्दा नहीं पड़ सकता है। कौन सी गलती की हमने? हमने कहा सबसे पहली गलती तो तुम्हारी ये थी, तुमने जो निकाह के लिए लड़की का इंतखाब किया था ना वो मैरिज हॉल में किया था। बर्थडे पार्टी में लड़की पसंद की थी, तुमने फेसबुक पे लड़की पसंद की, तुमने व्हाट्सएप पे लड़की पसंद की, तुमने ट्विटर पे लड़की पसंद की। और लड़की वालों तुम किसी के 1 फीट का छज्जा देख के उस पर कुर्बान ना होना, उसके बालों के हेयर बैंड देख के कुर्बान मत होना, हाथ का कंगन देख के मत कहना अच्छा दामाद है, कान में बाली देख के मत कहना अच्छा दामाद है। अगर मस्जिद में देखे तो कहना अच्छा दामाद है, दाढ़ी वाला देखे तो कहना अच्छा दामाद है, कुरान वाला देखे तो कहना अच्छा दामाद है। फिर उसके बाद पहले तो हम देखते हैं तो दामाद होना चाहिए। कौन सा दामाद होना चाहिए? तो जी हाँ जी, कहते समझाना ऐसी जगह कराना जिसकी लाठी से धुआं उठता हो जी, वैल्यू बढ़ जाएगी है। हाँ जी वही वाली तोप। कहते ऐसा जगह समझाना हो क्या उसकी मूंछ पे चराग जलते हो। भाई थोड़ी मूंछ से नीचे उतर के भी बात कर ले। एक साहब कहने लगे मौलाना जरा हमारे लिए भी आप तो घूमते हो ना, कोई रिश्ता बताइए। मैंने कहा जी बताइए। कहने लगे बराबरी का रिश्ता होना चाहिए। मैंने कहा क्या मतलब, तू 18-19 फीट का है क्या जो तेरी बराबरी का नहीं मिल रहा? उसने कहा नहीं जैसे हमें वैसे होने चाहिए। मैंने कहा कैसे हो सकता? फिर तो तेरा भाई ही तेरे जैसा हो सकता है। इसलिए कि तेरा DNA तेरे भाई से ही मिलेगा, पड़ोसी से तो नहीं मिलेगा ना। तो ये क्यों कह रहा मेरे ही जैसा होना चाहिए? भाई कभी ये मत कहो बराबरी को, ये देखो दीनदार लोग मिलने चाहिए। सुभान अल्लाह, दीनदार लोग मिलने चाहिए।